नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आउट हो चुकी है। 2024 विधानसभा चुनाव हरियाणा की जो है लिस्ट वो आउट हो चुकी है, वो सभी के सामने आ चुकी है। इस सूची को देखने के बाद एक चीज बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के पहले तजर्बे करती रही है कि जैसे आप राजस्थान का मुख्यमंत्री बदल देना, एक ऐसे विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया जिसको कोई नहीं जानता था। हरियाणा में भी 2014 में एक ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया, ऐसे विधायक को मुख्यमंत्री बनाया जिसको कोई नहीं जानता था। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार इस सूची को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इसमें उन्होंने जरा से भी हिम्मत दिखाई हो कि वो कोई नया तजुर्बा इसमें करे। एक सधी हुई सूची, बहुत ही सोची समझी आगे की रणनीति बना के ऐसी सूची आई है कि बिल्कुल लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गंभीरता से इस चुनाव को ले रही है। तो इस सूची में कुछ नई चीजें भी हुई हैं, जो कि इनकी नीति क्या है वो तो ये जाने, लेकिन मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने खिलाड़ियों के प्रति उदासीनता दिखाई है। पिछली बार 2019 विधानसभा चुनाव हरियाणा में इन्होंने 3 खिलाड़ियों को टिकट दिए थे, जिनमें एक किसानों के खिलाफ बोलती रही है हमेशा बबीता फोगाट, योगेश्वर दत्त, और एक तो वो बलात्कारी, उसकी तो कटना भी चाहिए था, एक संदीप सिंह। मैटर ये नहीं है कि कौन क्या करता है, वो हिंदू से नहीं थी, किसानों के खिलाफ बोलती थी, मैटर ये बिल्कुल नहीं है। मैटर ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने खिलाड़ियों के प्रति उदासीनता दिखाई है, युवाओं के प्रति उदासीनता दिखाई है, खिलाड़ियों की टिकट काटा है। दूसरी बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि रणदीप चौटाला परिवार के बारे में। चौटाला परिवार की हालत ये हो चुकी है कि अब उनको मतलब कोई जगह दिख नहीं रही। इनमें रणजीत चौटाला जो इनके साथ मंत्री भी थे, आजाद उम्मीदवार बने थे। पिछली बार कांग्रेस ने उनका टिकट काटा, इस बार बीजेपी में शामिल हो गए टिकट लेने के लिए। बीजेपी पहले लोकसभा हारे हिसाब से, अब बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया। तो ये एक किसान कौम के प्रति जो उदासीनता है वो साफ झलकती है इनकी, ये किसानों के भी विरुद्ध है। अच्छा, इसके बाद बात करें, एक बहुत ही मतलब मजबूत कैंडिडेट हो सकता था बादली में, संजय कबलाना ने 28,000 से ज्यादा वोट पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में 28,000 से ज्यादा वोट संजय कबलाना जी ने लिए, और वो भी निर्दलीय। लेकिन इनको ओम प्रकाश धनखड़ को बचाने के लिए, उनको जिताने के लिए क्या किया कि संजय कबलाना को उनकी जगह छुड़वा के दूसरी जगह बेरी में भेज दिया है, ताकि ये यहाँ पे बादली में निर्दलीय ना खड़े ओम प्रकाश धनखड़ के सामने, रोज जीत जाए। ओम प्रकाश धनखड़ की अपनी कोई गुंजाइश नहीं है जीतने की, और अगर संजय कबलाना भी वहां रहता तो किसी भी कीमत पर जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब भी भविष्य के गर्भ में है, वो जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। लेकिन यहाँ पे एक मिली भगत भी नजर आती है कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि जिस तरह से ओम प्रकाश धनखड़ को 2014 में भूपेंद्र हुड्डा ने काफी समय मदद की थी जिताने में, इस तरह से वो बदला इस बार रघुवीर कादियान और उनके परिवार के सदस्यों को जिताने का की प्लान बनाई है भूपेंद्र हुड्डा ने। किया क्या कि विक्रम कादियान ओम प्रकाश बेरी जी के लड़के हैं, बहुत पहले 2 बार जरूर हारे, लेकिन इस बार उन्होंने काफी मेहनत की है और वो इस बार बेरी की सीट को जीतने की स्थिति में बैठे थे। विक्रम कादियान की टिकट कटवाई तो कहीं ना कहीं
ये समाज में, ये लोगों में ये प्रचार चल रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा ने ये टिकट कटवाई है ताकि इनको रघुवीर कादियान को जिताया जा सके और उधर से ओम प्रकाश धनखड़ को जिताया जा सके। तो एक तीर से ये 2-3 तरह के निशाने लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे साफ पता लगता है कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा और मोदी जी के भी अच्छे संबंध हैं। अब इसके बाद अगर आगे बात करें तो पुराना संघीय जवाहर यादव ओएसडी रहे हैं, अपना सीएम साहब के मनोहर लाल जी के बहुत नजदीकी हैं और ओएसडी रहे हैं। वो ताल ठोक रहे थे बादशाहपुर से कि मेरी टिकट तो पक्की है। उनका प्रचार जोर शोर से चल रहा था। तो एक पुराने संघी की, जो कि इनका मजबूत कार्यकर्ता भी है, ओएसडी भी रहा है सीएम का, उसकी टिकट भी काट दिया। जवाहर यादव की टिकट कटने का मतलब ये सीधा सीधा एक मैसेज दिया है आरएसएस को कि हम परवाह नहीं करते, हम राजनीतिक बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुके हैं, आरएसएस की हम कोई परवाह नहीं करते। तो आरएसएस के जवाहर यादव का टिकट भी काटा गया है। सोना से तेजपाल तंवर को दोबारा से लेकर आए। पिछली बार यहाँ संजय सिंह को दिया था, संजय सिंह, जो कि वो हार गए थे पिछली बार। तो संजय सिंह का टिकट काट दिया और सोना से तेजपाल तंवर को दोबारा से लेकर आए हैं। अब इस पर आजमाना चाहते हैं। एक अलग बात हुई है राम कुमार गौतम जी की। राम कुमार गौतम नारनौल से विधायक थे, वहाँ उनके अच्छे संबंध भी थे, सारी चीजें थी। उनका भी टिकट काट के उनको इधर पुंडरी से भेज दिया। और एक इसमें नई चीज अगर आप देखें तो हमारे हिसाब से ये है कि जो 17 का टिकट काटा गया है वो ऐसे इनके टिकटार्थी थे पिछली बार जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन इन्होंने जो है उनको टिकट दिए। इस बार काफी गंभीरता नजर आती है कि शायद इनके बीच में जो राजनीतिक पार्टियों में चलता है खरीद फरोख्त, लेन देन, ये वो, इस बार शायद ये कम हुआ हो। करते होता सब जगह है, ये सब जानते हैं। तो 17 के टिकट जो है टोटल इन्होंने काटे हैं। और मुझे लगता है, मेरी नज़र में ये जो इनकी सूची आई है वो भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी गंभीरता से, ये जो जेजेपी से आए थे बबली और ये वो तीन लोगों को, उनको भी टिकट दिया गया है। तो काफ़ी गंभीर हैं ये लोग। इस बार चुनाव को आसान ना समझा जाए। उधर से एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अभी जो है बहुत ज़्यादा ये अफवाहें चल रही हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समझौता हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई कहता है 3 पे हो गया, कोई कहता 5 पे हो गया, कोई कहता 7 पे हो गया, कोई कहता 20 मांग रहे, कोई कहता। लेकिन अभी तक ये बिल्कुल पक्की बात है कि ना तो अभी तक कोई समझौता तय हुआ है, समझौते की बातचीत चल रही है, ना तो अभी तय हुआ है, ना ही कोई संख्या तय हुई है और ना ही कोई जो है स्थान तय हुआ है कि कौन कहाँ पे लड़ेगा। ये बाजार में पूरी अफवाह है अभी तक। इसके लिए आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, बातचीत चल रही है, ये बात बिल्कुल पक्की है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का भी अभी तक कोई भी टिकट फाइनल नहीं हुआ है। अगर कोई इस तरह की खबर चलाता है तो वो झूठी और फेक खबरें हैं, उन पर ध्यान ना दे। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।